तो शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। तो आज हम जो है इस MS एक्सेल जो तुम्हारी यूनिट है इसको ख़त्म कर देंगे। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा चार्ट्स। MS एक्सेल के अंदर हमारे पास एक कमांड है, एक बटन है, हमारे पास एक फैसिलिटी है चार्ट्स नाम से। ठीक है, अब सिंपल मेरे को ये बताओ चार्ट होते क्या हैं। जो तुम अपने स्कूल में चार्ट बनाते हो किसी भी सब्जेक्ट का, चार्ट बनवाए किस लिए जाते हैं, उनका क्या यूज़ है। चार्ट इसलिए बनवाए जाते हैं ताकि जो चार्ट के ऊपर तुमने बनाया है ना, जो चीज़ बनाई है वो चित्र के रूप में है। ठीक है, और चित्र के रूप में जो चीज़ होती है हमारी, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारा जैसे डाटा लिखा होता है शीट के अंदर, ठीक है, उसको पढ़ने में भी टाइम लगता है और उसको समझने में भी टाइम लगता है। लेकिन चार्ट एक ऐसी चीज है, उसको हम देखते ही, क्योंकि उसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है, उसको हम देखते ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम MS एक्सेल में जो हमारा डाटा होता है, डाटा यानी कि जो हमने अपनी एक्सेल शीट के अंदर जो भी एंटर किया होता है डाटा, उसको चार्ट के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, वो उसका भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है चार्ट्स इन एक्सेल। इसकी डेफिनेशन पढ़ो पहले इंग्लिश में। ए चार्ट इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन एन एक्सेल शीट। ये बोल रहा है कि एक चार्ट क्या होता है, जो हमारा एक्सेल शीट के अंदर डाटा है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, विजुअल का मतलब क्या होता है? विजुअल यानी कि ऐसी चीज जो हमारे सामने विजुअली फॉर्म में हो, यानी कि जो चित्र के रूप में हो। और रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? उसको प्रस्तुत करना। यानी कि सिंपल भाषा में बोलें तो एक एक्सेल शीट के रोज और कॉलम्स में जो डाटा होता है उसको हम चार्ट के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं पहले, उसके बाद इसके फायदे पढ़ेंगे। ये हमारी फाइल थी हनी नाम से, एक्सेल की, डेस्कटॉप पे ही। इसको ओपन करते हैं, लेफ्ट क्लिक करूंगा इसके ऊपर 2 बार, जल्दी जल्दी ओपन हो जाएगा। देखो, मैंने एक डाटा बनाया है सिंपल। यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं सभी के, साहिल, कशिश, आदित्य, यश, हनी। ठीक है, यहाँ मैथ सब्जेक्ट के नंबर हैं इनके, यहाँ है हिंदी सब्जेक्ट के नंबर। देखो, ये हमने जो है अपनी शीट के ऊपर डाटा एंटर किया हुआ है, अपना डाटा लिखा हुआ है। किस चीज़ का डाटा है? स्टूडेंट्स के एग्जाम में जो नंबर आए हैं उनका डाटा है। अब देखो, तुम इनको पढ़ोगे भी, साहिल के मैथ में 10 हैं, हिंदी में 15 हैं, कशिश के इसी तरह 18 हैं मैथ में और हिंदी में 10 हैं। सभी के पढ़ोगे, फिर तुम इनको है ना फिर से देखोगे एक बार कि मैथ में सबसे ज़्यादा किसके हैं, वही ऊपर से देखते आओगे 20। ठीक है, इसी तरह हिंदी में देखते आओगे किसके हैं सबसे ज़्यादा, हिंदी में भी जो है हन्नी के हैं 25। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं चार्ट के रूप में करके दिखाता हूं तुमको। कैसे करते हैं चार्ट के रूप में? सबसे पहले तो जिस भी डाटा का चार्ट बनाना है उस डाटा को लिखो शीट के अंदर। ठीक है, लिख लिया मैंने। फिर उस डाटा को सेलेक्ट करो माउस से, यहां से लेके और ऐसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद कहाँ पे जाओगे? इंसर्ट टैब में। ये री टैब इंसर्ट, देखो देखी, इंसर्ट टैब में गए। फिर कौन से ग्रुप में जाओगे? चार्ट्स ग्रुप में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। चार्ट्स ग्रुप में गए, उसके बाद ये सभी टाइप के चार्ट हैं ऊपर। भाई तुमको किस टाइप का चार्ट बनाना है? कॉलम टाइप का बनाना है, लाइन टाइप का, पाई टाइप का, बार टाइप का, एरिया टाइप का, स्कैटर टाइप का, बहुत सारे होते हैं। लेकिन यूज वाले हमारे कौन से होते हैं? पहले 3, कॉलम, लाइन और पाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉलम देखते हैं, कॉलम चार्ट। तो पता लग गया ना, एग्जाम में आ गया तो कैसे लिखोगे कि पहले डाटा को सेलेक्ट करना है, फिर इंसर्ट टैब में जाना है, चार्ट्स ग्रुप में, और कॉलम। कॉलम में गए, जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये दिखाएगा 2D कॉलम, 3D कॉलम, सिलेंडर, कोन, पिरामिड। ये तो डिजाइन की बात आ गई, कैसे भी ले लो। हम सबसे सिंपल लेते हैं, सबसे फर्स्ट वाला, ये वाला। ठीक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। अब ये जो भी हमने डाटा लिखा हुआ था
उसका रूप में तुम्हारे चार्ट के रूप में तुम्हारे सामने बना दिया। अब इसमें समझने में कितनी आसानी है ये देखो तुम। सबसे पहले समझोगे कैसे, नीचे तो नाम आ गए, ये साहिल के नंबर हैं, ये कशिश के हैं, ये आदित्य के हैं, ये यश के हैं, ये हन्नी के हैं। ब्लू वाली जो बिल्डिंग्स हैं, जो ब्लू वाले जो कॉलम हैं, ये तो है मैथ के नंबर, और जो रेड वाले हैं ये हैं हिंदी के। अब देखो, देखते ही मेरे को एक चीज पता लग गई कि सबसे बड़ी बिल्डिंग हिंदी में किसकी है, हन्नी की। इसका मतलब हन्नी के सबसे ज्यादा नंबर है हिंदी में। इसी तरह ब्लू वाली जो कॉलम है, ब्लू वाली बिल्डिंग सबसे बड़ी किसकी है, वो भी हन्नी की है। ठीक है, तो चार्ट क्या होता है बेटा, जो भी हमारा डाटा है एक्सेल में, जो हमने डाटा लिखा उसको चार्ट के रूप में बदल दिया मैंने। ठीक है, अब इसके फायदे देखते हैं। अब तुमको अच्छे से पता लगेगा इसके फायदे क्या हैं। नोट्स पे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग चार्ट्स इन एमएस एक्सेल, इसके क्या फायदे हैं, क्या जरूरत है इनकी, ये पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंस देखो ध्यान से। पहली इंपॉर्टेंस, डाटा को आराम से चित्र के तौर पर दिखा सकते हैं ना। दूसरी, डाटा को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के नंबर आराम से आपस में कंपेयर कर सकते हैं, डाटा को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये तीन इसकी इंपॉर्टेंस होगी। अब देखो टाइप्स ऑफ चार्ट्स, चार्ट्स कई टाइप के होते हैं। जैसे अभी हमने कौन सा किया, कॉलम, इसी तरह लाइन भी होता है, इसी तरह बार भी होता है। फर्क कुछ नहीं है इसमें। जैसे कॉलम वाले में क्या था, कॉलम खड़े थे, लाइन वाले में क्या होगा, लाइन आ जाएंगी, और बार वाले में क्या होगा, बार आ जाएंगे। ठीक है, जब स्कूल में आओगे तो अपने हाथ से हर एक टाइप का चार्ट बना के देखना। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, भाई जो तुम चार्ट यूज करते हो एमएस एक्सेल में, वो कितने टाइप के होते हैं। तो ये 5 टाइप के याद रखने हैं बस तुमको। ठीक है, कॉलम, लाइन, बार, पाई और स्कैटर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये तुमने पढ़ ही लिया, करके दिखा दिया मैंने, हाउ टू क्रिएट चार्ट, चार्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने करवाई दिया है, इसको लिख लेना स्टेप्स, ये वही स्टेप्स हैं। अब चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास, प्रिंटिंग ग्रिड लाइंस। ठीक है, ये देखते हैं क्या है। हम अपने वापस एक्सेल में आ गए। एक चीज देखो, ये हमारे पास डाटा है, अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं पेज पे। ठीक है, तो जैसे ही मैं प्रिंट की शॉर्टकट क्या बताई थी मैंने, कंट्रोल दबा के रखो और पी दबा दो। ठीक है, कंट्रोल पी। अब देखो ध्यान से, तुम देखोगे अपनी स्क्रीन पे देखना, ये प्रिंट दिखा तो रहा है मेरे को, लेकिन जो लाइनें होती हैं एक्सेल में, डब्बे डब्बे करके अलग अलग होते हैं, वो लाइनें नहीं दिखा रहा। उन लाइंस को बोलते हैं ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस नहीं दिखा रहा है हमको। ठीक है, तो अगर ये पेज पे आएगा ना तो ऐसा ही लिखा आएगा जैसे ये दिख रहा है, बिना लाइनों के। ठीक है, लाइन कौन सी होती है ग्रिड लाइंस, वो दिखा देता हूं तुमको। ये जो लाइनें हैं, ये डब्बों वाली लाइनें, ठीक है, ये सीधी लाइनें और ऐसी लाइनें, इनको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको पढ़ो, प्रिंटिंग ग्रिड लाइंस को। कई बार हमें अपने एमएस एक्सेल शीट के डाटा को प्रिंट करने की आवश्यकता होती है। हम चाहते हैं कि डाटा के साथ साथ ग्रिड लाइंस भी प्रिंट में आए। इसके लिए हमें पहले से ग्रिड लाइंस प्रिंट ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। वो टिक कैसे करते हैं, पेज लेआउट टैब में गए, उसके बाद शीट ऑप्शंस ग्रुप में गए, और जो ग्रिड लाइंस प्रिंट का चेक बॉक्स होता है उस पे ऊपर टिक लगा दो। करके देखते हैं चलो। ठीक है, क्या करना है, कहां पे गए, कहां पे बताया था उसने, बताओ। पेज लेआउट टैब में गए, शीट ऑप्शंस ग्रुप, देखो ये रहा शीट ऑप्शंस। शीट ऑप्शंस में देखो ये ग्रिड लाइंस दिख रहा है। फिलहाल जो है सिर्फ व्यू पे टिक है, यानी कि ग्रिड लाइंस हमको सिर्फ दिखें, और मैं जैसे ही प्रिंट पे कर दूंगा टिक, तो अब ये प्रिंट में भी आएंगी ग्रिड लाइंस। अब करके देखते हैं, देखो कंट्रोल पी, दिखी, अब की बार आया ना ये सही टेबल में, अब की बार ग्रिड लाइंस भी प्रिंट होंगी। ठीक है, फिर से करके दिखाता हूं। अगर इसको यहां से प्रिंट से हटा दोगे और फिर कंट्रोल पी करोगे तो देखो यहां लाइनें नहीं आएंगी। ठीक है,
लेकिन इस प्रिंट के अगर तुम चेक कर दोगे, टिक लगा दोगे और फिर कंट्रोल पी करके देखोगे तो प्रिंट में ये लाइनें आएंगी। ये टॉपिक था बेटा तुम्हारा प्रिंटिंग ग्रिड लाइंस। अब एक और टॉपिक है तुम्हारा लास्ट, छोटा सा बिल्कुल लास्ट टॉपिक आ गया, तुम्हारी यूनिट खत्म होगी आज ये। अब है प्रिंटिंग सेलेक्टेड एरिया, यानी कि मेरे को पूरा सब कुछ सेलेक्ट प्रिंट नहीं करना, जिस चीज को मैं सेलेक्ट करूं सिर्फ वही प्रिंट आए। वो कैसे करते हैं? सेलेक्ट योर डाटा, जो भी तुम चाहते हो कि डाटा मेरे को सिर्फ ये वाला प्रिंट चाहिए, इतने डाटा का चाहिए, सारे का नहीं चाहिए, तो उसको सिर्फ सेलेक्ट कर लो माउस से। पेज लेआउट टैब में जाओ, पेज सेटअप ग्रुप में जाओ, प्रिंट एरिया कमांड में जाओ और सेट प्रिंट एरिया कर दो। चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब मेरे पास ये डाटा है साहिल का, कशिश का, आदित्य का, यश का, हनी का। मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरे को इतना प्रिंट करना है, इतना, ठीक है, यश और हनी का नहीं करना। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको। फिर क्या बताया था उसने? पेज लेआउट टैब में, पेज सेटअप ग्रुप में, प्रिंट एरिया कमांड पे जाके क्लिक करो और ये देखो लिखा है ना सेट प्रिंट एरिया, इस पे क्लिक कर दो। अब ये एरिया तुम्हारा प्रिंट के लिए सेलेक्ट हो गया है, बाकी कुछ प्रिंट नहीं आएगा। अब मैं कंट्रोल पी मार के देखूं, कंट्रोल पी किया, अब देखो साहिल, कशिश और आदित्य 3 का डाटा आया। ठीक है, ये क्यों आया? क्योंकि हमने प्रिंट के लिए अपना एरिया सेलेक्ट कर रखा था, इसलिए इसका यूज क्या होता है, इसका फायदा क्या है बेटा? कई बार हमारे पेज पे काफी सारा डाटा होता है, लेकिन हमको पूरे की जरूरत नहीं होती प्रिंट की, तो इस तरह हमको जितना चाहिए हम उसको सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे आता है, स्टेप्स पूछेंगे कि भाई कैसे करोगे, तो तुम कैसे बताओगे कि पहले अपने जो भी तुमको डाटा प्रिंट करना है सारे में से सिर्फ उस डाटा को सेलेक्ट कर लो जो भी तुमको प्रिंट में चाहिए। फिर पेज लेआउट टैब पे जाओ, पेज सेटअप ग्रुप पे जाओ, प्रिंट एरिया कमांड में सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दो, तो तुम्हारा सिर्फ उतना ही प्रिंट आएगा जितना तुमने यहाँ सेलेक्ट किया। ओके बेटा, तुम्हारी यूनिट फिनिश, काम तमाम इस यूनिट का। सिर्फ एक यूनिट बच गई है तुम्हारे सिलेबस की। तो देख लिया ना कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कितना छोटा होता है और कितना इजी होता है, सारा प्रैक्टिकल का है, लिखने का कुछ नहीं है। लास्ट यूनिट सिर्फ और सिर्फ 3 पेज की है और बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें भी डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, अच्छे अच्छे जो पेज बनाओगे डिजाइन करके, अच्छे अच्छे चित्र, अच्छे अच्छे पिक्चर लेके। ठीक है, तो लास्ट यूनिट भी स्टार्ट करेंगे। एक दिन का रेस्ट देता हूं तुमको, आज ये यूनिट पूरी कर लो, उसके बाद तुम्हारे 9th के कंप्यूटर सिलेबस की लास्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और इसी मंथ खत्म कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट यूनिट से अपने रिवाइज चालू करेंगे और टेस्ट लेना चालू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।